हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 21। पार्टी का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरे कॉलेज में बस इसी की चर्चा थी। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे। पार्टी शाम 5 बजे से 8 बजे तक कैंपस में ही रखी गई थी। आरोही, तनीषा और निकिता पहले ही कॉलेज पहुंच चुकी थी। यश भी उनके साथ था। सब बस ध्रुव और कुणाल का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ध्रुव और कुणाल भी वहां आ पहुंचे। जैसे ही ध्रुव की नजर आरोही पर पड़ी, उसका दिल एक पल को रुक सा गया। आरोही ने रेड ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जिसमें एक साइड व्हाइट नेट से डिजाइन की गई थी, जो उसकी स्लीव का काम कर रही थी। पूरे गाउन में रेड एंड व्हाइट बटरफ्लाई डिजाइन थी, जो उसे और भी ग्रेसफुल बना रही थी। उसकी ड्रेस ज्यादा फ्लेरी नहीं थी, जो उसे एलिगेंट लुक दे रही थी। उसने हल्का टचअप किया था, काजल, लाइनर, रेड लिपस्टिक और एक सटल ग्लो। बालों का मेसी बन था, जिसमें कुछ कर्ल सामने गिर रहे थे। कानों में डायमंड इयररिंग्स, एक हाथ में वॉच और क्लच, दूसरे में ब्रेसलेट। हर डिटेल उसे परी सी बना रहा था। ये गाउन वही थी जो ध्रुव ने कल मॉल में आरोही के लिए सिलेक्ट की थी। तब ध्रुव ने आरोही को गाउन पहने हुए नहीं देखा था, क्योंकि सभी ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग अपने पार्टनर के लिए पसंद किए गए कपड़ों में उन्हें पार्टी में ही देख पाएंगे। इसीलिए तब ध्रुव ये नहीं देख पाया था कि आरोही उसकी सिलेक्ट की हुई ड्रेस में कैसी लग रही थी। इस बार तो आरोही भी नहीं बच पाई। उसने जैसे ही ध्रुव को देखा, उसकी पलकें झपकना ही भूल गई। वो बस एक टक ध्रुव को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी चॉइस इतनी अच्छी है, या वो कपड़े ही ध्रुव पे अच्छे लग रहे थे, जो उसने बस कैजुअली ध्रुव के लिए चुन लिए थे। ध्रुव ने ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहना था। बाल साइड से सेट किए हुए थे। एक हाथ में घड़ी और मोबाइल, दूसरा पॉकेट में, पूरे कॉन्फिडेंस और चार्म में लिपटा हुआ, जैसे कोई मूवी का हीरो हो। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रह गए। फिर जैसे होश आया तो नजरें इधर उधर करने लगे। अब बारी थी कुणाल और तनीषा की। कुणाल भी जैसे तनीषा को देखकर थम सा गया। तनीषा ने सिंड्रेला स्टाइल रेड ऑफ शोल्डर गाउन पहना था। कमर के ऊपर सफेद मोतियों का खूबसूरत काम और नीचे सफेद नेट से डिजाइनिंग। उसके खुले कर्ली बाल, व्हाइट इयररिंग्स और सिंपल ब्रेसलेट के साथ वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। कुणाल ने व्हाइट पैंट, ब्लैक शर्ट और व्हाइट ब्लेजर पहना था। वो भी किसी प्रिंस जैसा लग रहा था। तनीषा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। कुणाल, जो उसे देखने में खोया हुआ था, वो थोड़ा हड़बड़ाया, फिर उसके पास आ गया। तनीषा उसकी तरफ देख स्माइल करके बोली, क्या बात है, आज तो बड़े जच रहे हो। किस किस को घायल करने का इरादा है? तनीषा की बात सुन कुणाल खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, इरादा तो तुम्हें घायल करने का था, लेकिन तुम हुई ही नहीं। तनीषा उसे खुद में ही बड़बड़ाते देखकर बोली, क्या कहा तुमने? थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। तनीषा की आवाज सुन कुणाल हड़बड़ा गया और फिर तनीषा की तरफ देख मुस्कुराकर बोला, हाँ, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था, मैं किसे घायल करूंगा और कौन मुझे देखकर घायल होगा, कुछ भी। तनीषा हैरानी से बोली, भला ऐसा क्यों? कुणाल खुद को देखते हुए बोला, मैं कौन सा प्रिंस चार्मिंग हूँ जो कोई मुझे देख इम्प्रेस हो जाएगी? तनीषा मुस्कुराकर बोली, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। कुणाल उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छा, ऐसा क्या? तनीषा मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल प्रिंस की तरह। तुम पर आज पता नहीं कितनी गर्ल्स फ्लैट होने वाली है। कुणाल मुस्कुराकर एकदम से बोल पड़ा, अच्छा, तो तुम क्यों नहीं हुई मुझ पे फ्लैट? कुणाल की बात सुन तनीषा चुप हो गई और उसे अजीब तरह से देखने लगी। जब कुणाल को रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वो अपनी बात पलटते हुए बोला, वैसे तुम भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हो। तनीषा उसकी तरफ देख मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। थर्ड कपल निकिता और यश। निकिता ने डार्क रेड स्वीटहार्ट नेक गाउन पहना था, आगे से घुटनों तक और पीछे से लंबा फ्लोइंग ट्रेल, जिसमें उसी कलर के नेट फ्लावर्स लगे थे। हेयर स्टाइल हाफ टाई, कर्ली स्ट्रैंड्स और लाइट मेकअप। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाँ, तनीषा तो प्रिंसेस है ही, पर निकिता प्रिंसेस 2। यश ने ब्लैक आउटफिट पहना था, जिसमें शर्ट पर रेड टून का हल्का शेड था। दोनों की ड्रेस मैचिंग में थी। वो दोनों साथ में ही खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हुए ही ध्रुव और कुणाल का इंतजार कर रहे थे। जब निकिता ने देखा कि वो दोनों भी आ चुके हैं,
तो वो उनसे कुछ कहने को हुई, पर उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। तो वो उन दोनों से बिना कुछ भी बोले यश से एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से साइड में अपना फोन पिक करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस आई तो उसने देखा कि वो चारों अपने में ही व्यस्त थे। जहां एक तरफ ध्रुव और आरोही एक दूसरे से चिढ़ते हुए खड़े थे, वहीं कुणाल और तनीषा आपस में बातें करने में बिजी थे। ये सब देख निकिता ने यश को देखा तो उसने भी उन चारों को देखने के बाद निकिता की तरफ देखकर अपने कंधे उचका दिए। ये देख निकिता ने मुंह बना लिया और उसे अपने हाथों से रुकने का इशारा कर अपनी तेज आवाज में बोली, आप सब यहीं खड़े रहने वाले हो, अंदर नहीं चलना क्या? निकिता की तेज आवाज सुनकर ध्रुव और आरोही दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे। ध्रुव को वो पल याद आया जब वो आरोही को देख रहा था। ये याद कर वो खुद से बोला, क्या हो रहा है मुझे? मैं उसे ऐसे कैसे देख सकता हूँ? पागल हो गया हूँ क्या? वही आरोही भी मन में बोली, व्हाट इज दिस? ये क्या फील हुआ मुझे? क्यों उसकी उन आंखों में खो गई थी मैं, जिनमें एक अजीब सा दर्द और खालीपन नजर आया मुझे? क्यों उसे इस तरह से देखा मैंने? आज तक तो कभी भी नहीं देखा ऐसे किसी को भी। वैसे तो ये जब देखो तब कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे लड़ता रहता है, लेकिन आज ये भी तो मुझे ऐसे देख रहा था। ओ गॉड आरोही, तुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। कुणाल और तनीषा भी निकिता की बात सुन उसकी तरफ देखने लगे। निकिता ने आगे कहा, या मैं गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, कब से सब यहीं खड़े हुए हैं, अंदर नहीं चलना क्या? उसकी बात सुन सभी ने हाँ में सर हिला दिया और तीनों कपल्स पार्टी में चले गए। जैसे ही सभी कैंपस के अंदर गए तो सभी शॉक्ड हो गए। वो नजारा किसी बॉलीवुड पार्टी से कम नहीं था। रंग बिरंगी लाइट्स, म्यूजिक, फ्लावर्स, बड़ा स्टेज, चेयर लाइनअप और साइड में फूड स्टॉल। एंट्री पर फूलों की बारिश हो रही थी। तीनों कपल्स बैठ गए। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स आने लगे और पार्टी शुरू हुई। सीनियर्स ने कपल्स को स्टेज पर बुलाना शुरू किया, जहां उनका इंट्रोडक्शन लिया जा रहा था। साथ ही एक हॉबी भी पूछी जा रही थी। स्टेज पर हमारे फर्स्ट कपल कुणाल और तनीषा गए। सीनियर ने कहा, हेलो फ्रेशर्स। कुणाल और तनीषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और इंट्रो दिया। उसके इंट्रो के बाद सीनियर ने मुस्कुराकर कहा, अब अपनी हॉबीज बताइए। तनीषा ने सामने देखते हुए बिल्कुल आराम से जवाब दिया, डांस। जब भी डांस करती हूँ एक अलग सी एनर्जी फील होती है। कुणाल ने तिरछी नजरों से एक नजर ध्रुव को देखते हुए बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, बास्केटबॉल खेलना और अपने दोस्त को इरिटेट करना। पूरे हॉल में हंसी गूंज गई। वहीं ध्रुव का मुंह बन गया। सीनियर ने हंसकर कहा, नाइस, थैंक यू, यू मे गो। कुछ और कपल्स के बाद अब नंबर था ध्रुव और आरोही का। दोनों अपनी चेयर से खड़े होकर स्टेज की तरफ बढ़ गए। सीनियर राहुल मुस्कुराकर बोला, आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर उसने आरोही की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, वैसे मैं तो आपको जानता हूँ, लेकिन सबके सामने दोबारा इंट्रो देना पड़ेगा। आरोही शालीनता से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मुझे पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कॉन्फिडेंस से सबकी तरफ देखकर बोली, हेलो गाइज, आई एम आरोही मेहरा। मुझे आप सब से मिलके बहुत खुशी हुई। आई एम रियली ग्लैड कि हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए इतनी ब्यूटीफुल वेलकम पार्टी रखी है। थैंक यू सीनियर्स। फिर उसने माइक ध्रुव की तरफ बढ़ा दिया। ध्रुव ने एक नजर चिढ़कर आरोही को देखा और उसके हाथ से माइक लेकर अपने एज यूजुअल एरोगेंट अंदाज में बोला, हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुव कपूर। ध्रुव की हमेशा वाली एरोगेंट देख नीचे बैठे कुणाल ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। राहुल ने फिर कहा, नाइस टू मीट यू बोथ। अब आप अपनी अपनी हॉबी भी बता दीजिए। ध्रुव उसे घूरते हुए मन में बोला, दोनों से मिलकर या सिर्फ इससे मिलकर? आरोही मुस्कुराते हुए बोली, आई लव सिंगिंग। चाहे मैं खुश हूँ या परेशान, सिंगिंग से मुझे हमेशा सुकून मिलता है। आरोही की हॉबी सुनकर ध्रुव का पहले से बना मुंह और बन गया, क्योंकि ध्रुव की हॉबी भी तो सिंगिंग ही थी। लेकिन ये आरोही ने बता दी तो भला ध्रुव वही हॉबी कैसे बता सकता था? इसीलिए ध्रुव बोला, आई लव प्लेइंग गिटार। उसकी बात सुनकर कुणाल हैरान हो गया, क्योंकि उसे तो पता था कि ध्रुव की हॉबी क्या है। फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुणाल मन में बोला, क्या ध्रुव टू भी ना क्या बच्चों जैसे काम करता है। इसके बाद दोनों अपनी सीट्स पर वापस चले गए। उनके बाद कुछ और जूनियर्स की बारी आई और सभी के इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद सभी अपनी चेयर्स पर आकर बैठ चुके थे। सीनियर्स ने सभी जूनियर्स को बारी बारी खुद से सिलेक्ट करके स्टेज पर बुलाकर उनको एक परफॉर्मेंस देने को कहा। सीनियर्स के अकॉर्डिंग बारी बारी से बुलाए गए जूनियर्स की परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी, जिनमें कुछ सोलो थी, कुछ ड्यूअल और कुछ ग्रुप परफॉर्मेंस थी। अब बारी थी आरोही की। निकिता ने भी उसे ज्वाइन कर लिया।
आरोही माइक थामे स्टेज पर आई और निकिता पियानो पर बैठ गई। आरोही ने गाना शुरू किया। उसका सॉन्ग था ले जा रे। निकिता का पियानो आरोही की आवाज के साथ पूरी तरह सिंक में था। पूरा हॉल जैसे उस गाने में डूब गया था। एक तो आरोही की आवाज और उसकी मासूम मुस्कान सबके दिल में उतर चुकी थी। गाना खत्म हुआ, निकिता ने आखिरी ट्यून बजाई, सभी जैसे होश में आए और फिर सन्नाटे में गूंज उठी तालियों की तेज गड़गड़ाहट। राहुल स्टेज पर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह आरोही, तुम्हारी आवाज में जादू है। और निकिता, तुमने कमाल का पियानो बजाया। परफेक्ट परफॉर्मेंस। दोनों मुस्कुराकर नीचे आ गईं। उनकी इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद राहुल ने कुछ और लोगों को सिलेक्ट किया। उनकी भी परफॉर्मेंस शुरू हो गई। उनके परफॉर्मेंस के बाद अब बारी थी ध्रुव और कुणाल की डुएट परफॉर्मेंस की। कुणाल की हॉबी बास्केटबॉल थी, लेकिन पार्टी में खेलना मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसने ध्रुव के साथ गिटार पर एक ग्रूवी ट्यून तैयार की थी। दोनों ने साथ में गिटार बजाया, एक रिथमिक, थोड़ा रॉक टच वाला नंबर जिसने पूरे माहौल को एकदम लाइव कर दिया। और उनके इस परफॉर्मेंस ने आग लगा दी थी। परफॉर्मेंस खत्म होते ही हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों की जोड़ी ने तो स्टेज पर आग लगा दी। ध्रुव और कुणाल हल्के से मुस्कुराकर नीचे आ गए। बाकी के बचे हुए लोगों की भी परफॉर्मेंस हुई, जिसमें तनीषा और यश भी शामिल थे। थोड़ी ही देर में कपल डांस की अनाउंसमेंट हुई। सभी कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ पोजीशन ले चुके थे, लेकिन ध्रुव, उसके तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और अपनी सीट पर ही बड़े आराम से बैठा रहा, जैसे उसका इन सब से कुछ लेना देना ही ना हो। वो बस इस इंतजार में बैठा हुआ था कि आरोही आकर उससे डांस के लिए पूछे, इसीलिए वो अपनी तिरछी नजरों से रह रहकर आरोही को देख रहा था। लेकिन आरोही पहले ही ध्रुव के दिमाग में क्या चल रहा है समझ गई थी, इसीलिए वो भी बड़े आराम से अपनी जगह पर बैठी हुई थी, जैसे उसे भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं हो। ध्रुव को खुद आने की आदत नहीं थी, तो उसे भी पूछे जाने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। अब दोनों के बीच एक साइलेंट चैलेंज शुरू हो गया था। कोई अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे से छुप छुप कर मिल रही थी। अभी ध्रुव आरोही के उससे डांस के लिए पूछने का इंतजार ही कर रहा था कि वहां पर राहुल आ गया। आरोही ध्रुव के बगल में ही बैठी हुई थी। राहुल को अपने और आरोही के पास आते देख ध्रुव का मुंह एक बार फिर बन गया। ध्रुव समझ गया था कि राहुल किसके पास आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से आरोही की तरफ मुड़ा, लेकिन वो आरोही से कुछ कह पाता उससे पहले ही राहुल आरोही के सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल को अपने सामने खड़े देख आरोही भी अपनी चेयर से खड़ी हो गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही राहुल आरोही की तरफ अपना हाथ आगे करके बोला, Will you dance with me? उसकी बात सुनकर आरोही हैरान हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तिरछी नजरों से ध्रुव को देखते हुए मन ही मन में बोली, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ध्रुव, तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगे तो क्या मैं भी डांस नहीं कर पाऊंगी? भूल भी जाओ कि मैं खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे डांस के लिए कहने वाली थी। आरोही ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और वो दोनों डांस करने के लिए चले गए। वहीं ध्रुव का ये सब देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। उसने स्टेज पर देखा जहां राहुल और आरोही दोनों कपल डांस कर रहे थे। वो दोनों काफी अच्छा डांस कर रहे थे। डांस करने की वजह से आरोही राहुल के करीब थी, जिसे देखकर पता नहीं क्यों लेकिन ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहां ना देखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उन्हीं दोनों पर जा रही थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर आरोही और राहुल की ओर बढ़ गया। उनके पास खड़े होकर वो उन दोनों को घूरने लगा, लेकिन राहुल और आरोही को ये पता नहीं चला क्योंकि वो दोनों तो अपने डांस करने में ही बिजी थे। खुद को इस तरह इग्नोर होते देख ध्रुव को और गुस्सा आने लगा। वो आरोही का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही आरोही खुद ध्रुव के ऊपर आ गिरी, क्योंकि जब ध्रुव आगे बढ़ रहा था तब राहुल आरोही को गोल गोल घुमा रहा था। गोल गोल घूमने की वजह से आरोही का बैलेंस नहीं बन पाया और वो अपने पास आ रहे ध्रुव के ऊपर ही गिर गई, लेकिन ध्रुव ने उसे संभाल लिया। ध्रुव के दोनों हाथ आरोही के कमर पर थे और आरोही के दोनों हाथ ध्रुव की चेस्ट पर। ध्रुव एकटक आरोही को ही देख रहा था। वहीं आरोही ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि किसी ने उसे बचा लिया है तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। सामने ध्रुव को देख जाने क्यों पर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो भी एकटक ध्रुव को देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए कहीं खो से गए थे।
तभी वहां एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग बजने लगा और राहुल उन दोनों को देख स्माइल करते हुए पीछे हट गया। गाने की आवाज सुन दोनों अपने सेंसेस में आए। आरोही सीधी खड़ी होकर इधर उधर देखते हुए वहां से जाने लगी। तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही रुककर हैरानी से ध्रुव की तरफ देखने लगी। ध्रुव ने आरोही को अचानक से अपनी तरफ खींच लिया। एक झटके से खींचने की वजह से आरोही सीधे उससे टकरा गई। वो उससे दूरी होने लगी थी, लेकिन ध्रुव ने उसे और टाइटली पकड़कर खुद से चिपका लिया। आरोही अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। आरोही उससे कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुव उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, Now you are just for me. ध्रुव को ये जरा भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी किसी भी चीज को टच भी करे। हालांकि आरोही उसकी कोई नहीं लगती थी, लेकिन अभी वो फ्रेशर्स पार्टी के लिए ही सही पर उसकी थी, तो कोई और उसको टच कैसे कर सकता है? वो किसी और के साथ डांस कैसे कर सकती है? ये ध्रुव के लिए बर्दाश्त से बाहर था। ध्रुव की बात सुन आरोही का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसे कुछ कहने ही वाली थी, तभी ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा बोला, हाँ, अभी तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि अभी के लिए ही सही, लेकिन तुम मेरी पार्टनर हो, तो तुम डांस भी मेरे साथ करोगी, ना कि किसी और के साथ। अगर तुम्हारा इतना ही मन हो रहा था डांस करने का, तो मुझसे कहती। ऐसे किसी और के साथ डांस करने की क्या जरूरत थी? आरोही फिर उससे कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुव फिर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप मेरे साथ डांस करो। आरोही ध्रुव की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। अब तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, इसीलिए वो भी चुपचाप ध्रुव के साथ डांस करने लगे। वो दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। वहीं कुणाल और तनीषा भी इसी गाने पर डांस कर रहे थे। सभी को डांस करते हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, पर तभी सॉन्ग अचानक बंद हो गया। राहुल माइक लेकर स्टेज पर आया और बोला, गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे गाना क्यों बंद हो गया, तो सुनिए। आप सबका डांस बहुत अच्छा था, पर बहुत प्रेडिक्टेबल भी, तो हमने इसमें थोड़ा ट्विस्ट डालने का सोचा है। अब आप सबको एक गेम खेलना होगा, पेपर डांस। रूल्स सिंपल हैं। आपको कपल्स को एक पेपर शीट पर डांस करना है। आपका पैर पेपर से बाहर गया, आप आउट। हर मिनट बाद पेपर आधा होता जाएगा। जो कपल आखिरी तक पेपर पर टिकेगा वही विनर। सो आर यू गाइज रेडी? सबने एक साथ चिल्लाकर कहा। यस। राहुल मुस्कुराकर बोला, दैट्स द स्पिरिट। चलो, अब सब अपनी अपनी पेपर पोजीशन ले लो। थोड़ी ही देर में वहां पेपर डांस की तैयारी हो चुकी थी। कपल्स तैयार थे। कुणाल, तनीषा, यश, निकिता सब लाइन में लग चुके थे अपनी पोजीशन लेकर। पर ध्रुव अब भी एक कोने में चढ़ा सा खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था। वो अब फ्रस्ट्रेट होकर खुद से बोला, क्या बकवास है ये। पहले सिर्फ कपल एंट्री, फिर कपल डांस, और अब ये बेकार सा पेपर गेम। कहाँ फंस गया मैं? आरोही ध्रुव के बगल में खड़ी थी, तो उसने भी ध्रुव की बातें सुन ली थी। ध्रुव की बातें सुनकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो खुद से बोली, अब मिला मुझे मौका तुमसे बदला लेने का। अब बताऊंगी मैं, तुम्हें इन सब से चिढ़ हो रही है ना, इसीलिए अब तो तुम्हें ये करना ही होगा। ध्रुव मुंह बनाकर वहां से जाने ही लगा था, तभी आरोही उसका हाथ पकड़कर उसे देखने लगी। ध्रुव चिढ़कर अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, क्या है? आरोही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि अगर मेरा डांस करने का मन हो रहा था तो मैं तुमसे कह देती। ध्रुव उसे तेज नजरों से देखते हुए बोला, हाँ तो? आरोही मुंह बनाकर बोली, क्या हाँ तो, चलो अब। ध्रुव ने हैरानी से कहा, कहाँ? आरोही चिढ़ते हुए बोली, मेरे साथ डेट पर। ध्रुव शॉक्ड होकर बोला, व्हाट? आरोही ने टॉन्ट मारते हुए कहा, सॉरी, पर तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम मेरे साथ डेट पर चल सको, सो तुम्हें इतने ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। मेरा डांस करने का बहुत मन हो रहा है, इसीलिए चलो मेरे साथ। ध्रुव उसकी बात पर अच्छा खासा चिढ़ चुका था, इसीलिए वो अकड़ कर बोला, नहीं, मुझे कोई डांस नहीं करना। अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम खुद जाके कर लो, मैं वापस अपनी जगह पर जा रहा हूँ। आरोही ने हैरानी से सवाल किया, पर मैं अकेले कैसे करूंगी? ध्रुव ने बेपरवाही से जवाब दिया, पार्टी में इतने लोग हैं तो उनमें से किसी के भी साथ चली जाओ। आरोही इस बार उसे गुस्से से देखने लगी और उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोले, जब तुम मेरे पार्टनर हो तो मैं किसी और के साथ क्यों जाऊं? ध्रुव एक टक उसे देखने लगा, पर वो उसकी बात पर कुछ भी रिएक्ट करता उससे पहले ही आरोही मुस्कुराते हुए उसे पकड़कर स्टेज पर अपनी डांस पोजीशन पर ले आई। आरोही और ध्रुव भी पेपर के ऊपर खड़े हो गए। जहां ध्रुव आरोही से अपनी नजरें चुरा रहा था, वहीं आरोही उसे देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी।
थोड़ी ही देर में डांस स्टार्ट हो गया। दिल दिया गल्ला। म्यूजिक स्टॉप होने के साथ पहला राउंड खत्म हुआ। एक कपल आउट। पेपर अब आधा फोल्ड हो चुका था। पेपर फोल्ड होने की वजह से उसमें आरोही के खड़े रहने की जगह बहुत कम बची थी और आरोही का हील्स पहनने की वजह से बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। ध्रुव ने धीरे से कहा, हील्स निकाल दो। आरोही ने बिना कुछ कहे अपनी हील्स निकाल दी। ध्रुव ने फिर कहा, मेरे शूज पर खड़ी हो जाओ। ध्रुव की बात सुनकर आरोही अनकंफर्टेबल हो गई। वो कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही ध्रुव ने आरोही को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आरोही खुद ब खुद ध्रुव के शूज पर खड़ी हो गई। आरोही परेशान होकर मन में बोली, ये कहाँ फंस गई मैं? कहाँ मैं इसे परेशान करने जबरदस्ती डांस के लिए लेकर आई थी और यहाँ तो मैं खुद ही फंस गई। लोग गलती से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन मैंने तो कुल्हाड़ी पर पैर नहीं बल्कि पूरा आत्मसमर्पण ही कर लिया। मुझे क्या जरूरत थी इसे इस तरह परेशान करने की? आरोही का बिगड़ा हुआ मुंह देखकर ध्रुव हल्के से मुस्कुराते हुए मन में बोला, मुझे परेशान करने चली थी, अब खुद ही फंस गई। गाना एक बार फिर शुरू हो गया। इस बार म्यूजिक स्टॉप होते ही 4 और कपल्स आउट हो गए। पेपर और छोटा हो चुका था। ध्रुव और आरोही अब और करीब आ गए, इतना कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब दोनों ही किसी तरह अपनी नजरें चुराते हुए डांस कर रहे थे। सॉन्ग फिर से कंटिन्यू हुआ। अब 6 कपल्स और आउट हुए, निकिता और यश भी। बचे सिर्फ 5 कपल्स, पर उनमें से 2 नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले आउट हो गए। अब सिर्फ 3 ही कपल रह गए थे। पेपर इतना छोटा हो गया कि दोनों के पैर रखने की भी जगह न थी, इसीलिए ध्रुव ने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया। कुणाल ने भी तनीषा को अपनी गोद में उठा लिया और तीसरे लड़के ने भी यही किया। म्यूजिक एक बार फिर स्टार्ट हुआ। ध्रुव और आरोही दोनों की आंखें अनजाने में ही एक दूसरे पर आ गई थी। तनीषा की नजर ध्रुव और आरोही पर पड़ी। वो मुस्कुराई और कुणाल को आंखों से इशारा किया। कुणाल ने उसकी बात को समझते हुए ध्रुव और आरोही की तरफ देखा तो उसकी भी फेस पर स्माइल आ गई। अब आए भी क्यों नहीं, ध्रुव और आरोही साथ लगी इतने प्यारे रहे थे कि कोई भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। और जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर डांस कर रहे थे, वो तो बिल्कुल कोई मूवी का रोमांटिक सीन ही लग रहा था। अब कुणाल ने तनीषा की तरफ देखा तो तनीषा ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन कुणाल उसे देखने लगा और अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा कर दिया। जानबूझकर कुणाल और तनीषा आउट हो गए। ध्रुव और आरोही जीत गए, पर उन्हें होश ही नहीं था। अब भी बस एक दूसरे में डूबे हुए एक ड्रीमी डांस में खोए हुए थे। तालियों की आवाज से उन दोनों को होश आया और दोनों हड़बड़ा के इधर उधर देखने लगे। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।